हेलो स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को देखेंगे। मात्र इतना कर लेने के बाद आपको परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार के प्रॉब्लम प्रतिशत से रिलेटेड आपके सामने आते हैं, मैंने उन सबको यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो सबसे हम लोग जानेंगे प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का संकेत ये होता है, अक्सर आप लोग देखे होइएगा, और इसका अर्थ होता है गुने 1/100, मतलब संख्या का 1/100। जैसे इसका अर्थ हुआ कि कोई संख्या 100 से कितना ज़्यादा है या कम है या उसके इक्वल है या बराबर है। सबसे पहले इसे प्रॉब्लम आता है आपके सामने, पूछता है कि 40% का सिंपली वैल्यू कोई पूछ लेगा कितना होगा। तो बहुत आसान हो जाएगा इसको करना। सिंपली हम लोग 40 और बट्टा में 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, और 10 कट जाएगा 5 बार में। कितना आ गया 2/5। 10 में बदलिए तो कितना आंसर हो जाएगा 0.4। दूसरा इससे रिलेटेड दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने आता होगा कि पूछेगा कि कोई संख्या देगा, पूछेगा इसका 20% कितना होगा, 10% कितना होगा, 70% कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, पूछ रहा है कि 50 का 20% का मान कितना होगा। तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं का अर्थ होता है गुना। तो 50 गुने 20 और परसेंट लगा हुआ है तो नीचे में हम लोग 100 लिख देंगे। यहाँ से काटिएगा तो ऊपर 2 जीरो है, तो 0 से 0 कट जाएगा दोनों। 5 गुना कितना हो गया 10। तो संख्या 50 का 20% का मान कितना हो गया, सिंपली 10 हमारा उत्तर हो गया। तीसरी दिक्कत इससे रिलेटेड आपके सामने आती होगी, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया हुआ है कि संख्या जो 15 है और 20 का कितना प्रतिशत है। कोई संख्या देता है और दूसरी संख्या से उसका तुलना करता है कि मान लीजिए 20 कोई संख्या है, वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा लो, जिस भी संख्या के साथ हमें वर्ड दिखाई दे का, में या से, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, तो जिस भी संख्या के साथ ये वर्ड लगे होते हैं उसको हम लोग सिंपली नीचे रखते हैं। तो 20 को हम लोग नीचे रखेंगे यहाँ पे, और 15 को ऊपर रखेंगे और गुना 100 कर देंगे। तो यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो काटिएगा तो 100 कट जाएगा 20 से 5 बार में, 15 बचे तो हो जाएगा 75%। तो हमारा सवाल बन गया कि 15-20 का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग कितना जवाब दीजिएगा, 75%। अगला दिक्कत आपके सामने आता होगा, दो संख्या देता है, पूछता है कि पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है या दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा लो, पूछ रहा है कि संख्या 20 15 से कितना % अधिक है। तो देखिएगा लो, 20 सिंपली हम लोग देखते हैं कि 15 से 5 ज़्यादा है, और इन दोनों में से हम लोग नीचे किसे रखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी संख्या के साथ आपको वर्ड दिखाई दे का, में, से, तो किसके साथ से वर्ड दिखाई दे रहा है, 15 से, यानी 20 15 से कितना अधिक है। तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 20 15 से 5 अधिक है, और नीचे हम लोग कितना रखेंगे 15, क्योंकि 15 के साथ वर्ड से दिखाई दे रहा है, और गुना 100 कर देंगे। तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 100/3। इसका अर्थ कितना हो जाएगा 33.3%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि 15-20 से कितना % कम है। तो सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि 15-20 से कितना कम है, 5 कम है। और देखिएगा आपकी बार वर्ड से 20 के साथ दिखाई दे रहा है, 20 से कितना % कम है। तो आपकी बार हम लोग नीचे में 20 रखेंगे और गुना 100 कर देंगे। तो कितने हो जाएगा 20 25 100 और 5 25%, यानी 15-20 से कितना % कम है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, 25%। अगला दिक्कत आपके सामने आता होगा ग्रुप से रिलेटेड। जैसे पूछ लेगा कि विद्यालय में 100 लड़के हैं जिसमें 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत कितना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया हुआ है, मान लीजिए कोई ग्रुप है जिसमें बॉय अर्थात बी की संख्या 20 है और गर्ल्स जी की संख्या 30 है। तो पूछेगा कि इस पूरे ग्रुप में बॉय कितने % है। तो देखिएगा लो, इसके लिए हम लोग बॉय को ऊपर रखेंगे, तो बॉय कितने हैं 20 बटा टोटल का मान रखेंगे हम लोग। टोटल मान कितना आ जा रहा है, 20 लड़के हैं और 30 लड़के हैं, तो टोटल कितनी हो गई 50, और गुना में 100 कर देंगे। तो यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो 20 दूना 40%, अर्थात उस पूरे ग्रुप में लड़कों का प्रतिशत कितना है 40। कभी कभी लड़कियों का पूछ ले तो सिंपली उसी तरह हम लोग बनाएंगे, लड़कियों को ऊपर रखेंगे, बटा में टोटल कर देंगे 30 20 50, और गुना में 100 कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा तो 2, तो कितना आ गया 60%। अगली दिक्कत आपके सामने ऐसे आ सकती है, जैसे मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यदि उन संख्याओं का योग 20 है तो संख्याएं क्या हैं। देखिए लो, इसको भी करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हमारे सामने हैं ए और बी, तो पूछ रहा है एक संख्या है जो दूसरी से 50% अधिक है। तो किसी भी संख्या को आप लोग ऐसे तो मानने के लिए आप लोग एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानिएगा तो उससे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, इसे मान लीजिए पहली संख्या पूछ रहा है दूसरी से 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या का अगर हम लोग
100 मान रहे हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इससे 50% अधिक है, यानी उसमें 50 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दूसरी संख्या का मान 150 हो जाएगा। तो देखिए इसको अनुपात में बदलिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में और 5 से 1 कट जाएगा 2 बार में, तो 3:2 के रेशियो में संख्याएँ आ गई। अब पूछ रहा है, अब यहाँ पे दिया हुआ एक और मान, यदि उनका योगफल कितना है 20 है तो 3 2 को जोड़िए, 3 यूनिट और 2 यूनिट का मान कितना हो गया 5, यही बराबर किसके दिया हुआ है 20 के। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 20 5 से 4 बार में कट जाएगा। तो देखिए हमारे सामने पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का मान हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान आया 4 और यहाँ पे पहली संख्या 3 यूनिट है, तो 3 से हम लोग सिंपली 4 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। दूसरी संख्या आपसे पूछे तो 1 यूनिट का मान 4 है तो दूसरी संख्या 2 यूनिट है, तो 2 गुने 4 बराबर 8। यही हमारा उत्तर हो गया, एक पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 8। देखिए अगला एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे पूछ रहा है कि ए के पास 60 गेंद है, बी के पास इससे 50% अधिक गेंद है, तो बी के पास कितने गेंद हैं। इसको भी हम लोग ऐसे ही सेम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ए पहला हो गया, बी दूसरा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि बी के पास जो गेंदों की संख्या है वो ए से 50% अधिक है। तो देखिए ए को हम लोग कितना मान ले रहे हैं 100 मान ले रहे हैं, इसके पास गेंद है, तो इससे इसके पास 50% अधिक है, यानी 50 से ज़्यादा इसके पास गेंद हो जाएगी। इसको सिंपली आप लोग रेशियो में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2:3, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 2 बार में और 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, तो 2 और 3 के रेशियो में दोनों के पास गेंदों की संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए लो सवाल के हिसाब से दे रहा है कि ए के पास गेंदों की संख्या कितनी है 60, यानी 2 यूनिट का मान कितना है 60 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। और देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी के पास कितने गेंद है, तो बी के पास गेंदों का यूनिट कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 गुने 30 बराबर 90। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया कि बी के पास गेंदों की संख्या कितनी है 90। ऐसे आप लोग सिंपली में एक्स वाई जेड को मान के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे आप लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन 100 मान के बनाइएगा तो इससे बनाना बहुत ही सरल होता है। ये लो अगला प्रॉब्लम मैंने एक यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि इसको भी आप लोग पहले वाले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एक और मैं मेथड बता दे रहा हूँ जिससे इसको बनाना उससे ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है यदि राम के पास 80 गाय हैं और रामू के पास इससे 20% अधिक गाय हैं, तो रामू के पास कितनी गाय हैं। यहाँ पे भाषा मैंने गलती लिख दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग रामू कर लीजिएगा, क्योंकि राम के पास तो ऑलरेडी 80 गाय हैं। तो पूछ रहा है कि रामू के पास इससे 20% जो अधिक गाय हैं तो उसकी संख्या में मान कितना होगा। तो देखिएगा लो इसको बनाना और ही आसान हो जाएगा इस मेथड से। देखिए लो 20% अधिक है तो 100 में आप लोग 20 को जोड़ दीजिएगा, 100 जोड़ 20, अधिक है तो जोड़िएगा और कम कहेगा तो घटाइएगा। अब बट्टा में 100 कर दीजिएगा। इसका प्रतिशत वैल्यू आपको सबसे पहले मान मालूम करना होगा, इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा। कितना हो जाएगा 100 में 20 जोड़िए तो 120/100, तो कितना हो गया 6/5। और सिंपली हम लोग को डायरेक्ट ले आकर 80 में गुना कर देंगे 6/5 से, तो हम लोग को मालूम हो जाएगा कि रामू के पास कितनी गाय हैं। तो रामू बराबर कितनी गाय हो जाएंगी, देखिए लो 80 और गुने डायरेक्ट हम लोग ले गुना कर देंगे 6/5, तो काटिएगा 16×5 = 80, तो 16 कितना हो जाएगा 96। तो रामू के पास कितनी गाय आ गई 96। हालांकि इसको आप लोग पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे राम के पास मान लीजिएगा 100 गाय हैं तो रामू के पास कितना हो जाएगा 120, फिर रेशियो में बना के उसका यूनिट का वैल्यू मान निकालिएगा तो सेम उससे भी बना सकते हैं। लेकिन इससे देखिए कितना जल्दी आ गया। सिंपली आप लोगों को लिए जितना % अधिक बोले उसमें 100 को ऐड कर दीजिएगा और बट्टा में 100 कर दीजिएगा। इसका जो रेशियो वैल्यू आएगा डायरेक्ट लाकर आप लोग पहले वाले में गुना कर दीजिएगा, तो मालूम चल जाएगा कि दूसरे वाले के पास कितनी गायें हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप लोगों से अगर पूछ दे कि राम के पास 80 गाय हैं और रामू के पास इससे 50% कम गाय है, तो पूछे कि रामू के पास कितनी गाय हैं। तो देखिएगा लो इसका भी हम लोग पहले रेशियो वैल्यू निकालेंगे कितना होगा। तो यहाँ पे कम पूछ रहा है तो हम लोग 100 में से 50 को माइनस करेंगे, अधिक पूछ रहा था तो प्लस कर रहे थे, कम पूछ रहा है तो माइनस करेंगे और बट्टा में 100 कर देंगे। 100 में से 50 जाएगा तो 50 और बट्टा में 100, तो कितना आ गया 1/2। तो 80 का हम लोग सिर्फ 1/2 निकाल लेंगे लो, तो सिर्फ हम लोग मालूम चल जाएगा कि रामू के पास कितनी गाय हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अधिक बोले तो सिर्फ उसमें ऐड कीजिएगा और कम बोले तो
100 में उससे माइनस कीजिएगा और रेशियो वैल्यू निकाल के डायरेक्ट लेकर गुना कर दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि दूसरे के पास पहले वाले की तुलना में कितनी अधिक या कम गायें हैं। अगला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ऐसे आ सकता है कि पूछता है कि किसी संख्या का 20% दे देता है और पूछता है इस संख्या का इतना परसेंट कितना होगा। जैसे 30% का मान देगा तो 50% का पूछेगा, 50 का देगा तो 75 का पूछ ले, 80 का पूछ ले। तो इसको आप लोग सिंपली बना लीजिएगा। जैसे एक एक ही नियम का आप लोग बनाते हैं। एक एक नियम तो आप लोग पढ़े होइएगा पिछले क्लास में, देखिएगा लो यहाँ पे संख्या का 20% जो दिया है उसका वैल्यू 80 रुपये के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 और बटा 20 कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। और पूछ रहा है कि इस संख्या का 55% कितना हो गया। तो हम लोग को सिर्फ 55% यूनिट का मान निकाल लेना है। हम लोग को मालूम है कि 1% यूनिट का मान कितना है 4 है, तो 55% यूनिट का मान कितना हो जाएगा। हम लोग सिंपली 55 में 4 से गुना कर देंगे, काट दीजिए, गुना कर दीजिएगा लो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22, तो कितना आ गया 220। तो किसी संख्या का अगर 20% का वैल्यू मालूम हो तो आप लोग कितना भी प्रतिशत का मान खुद ही निकाल लेंगे। अगला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ऐसे आता है, कोई पहले दे देता है कुछ मान और पूछता है इसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया तो इसके प्रतिशत में कितना का वृद्धि हुआ। जैसे भाषा में कोई पूछ ले कि एक टोकरी में 10 आम थे, उसमें 8 आम को और जोड़ दिया गया तो अब कुल 18 आम हो गए, तो कितने उस टोकरी में कितने प्रतिशत आम बढ़े। देखिए इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पूछ रहा है कि पहले 10 था, अब कितना हो गया है 18 हो गया है। तो देखिए लो हम लोग के अनुसार कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, तो 8 को हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं। अब बट्टा में प्रारंभिक मान कितना है 10 और गुना में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग काटिएगा तो कितना हो गया 80% की वृद्धि हुई है आमों की संख्या में। तो इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अंतर, या इसको कहिए, या इसी को आप लोग बोलते हैं वृद्धि या कमी। अब बट्टा में हो जाएगा प्रारंभिक मान, मतलब प्रारंभ में कितनी थी प्रारंभिक मान, और गुना में आप लोग 100 कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल कोई पूछे आपसे कि एक टोकरी में 20 आम थे और 15 आम हो गए, तो मान लीजिए अब घट गए तो कितना प्रतिशत कमी हुई। तो देखिएगा लो कमी कितने की हो जा रही है 5 की, और प्रारंभिक मान कितना था 20 और गुना में 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो 20 से कट जाएगा 100 5 बार में, तो कितना हो गया 25%। सिंपली आप लोग पहले दोनों का अंतर ले लीजिएगा कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। जैसे यहाँ पे वृद्धि हो रही है 10 से 18 हो जा रहा है, तो 8 को हम लोग ऊपर नीचे, अब पहले प्रारंभिक मान चूँकि 10 था तो 10 को हम लोग नीचे लिखेंगे और गुना में 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा एक टोकरी में 20 आम थे अब घट कर 15 हो गए, तो कमी कितनी हुई 5 की, और प्रारंभिक मान पहले कितना था 20 था, इसलिए हम लोग 20 को नीचे लिखे और गुना में सिंपली 100 कर दिए। तो यहाँ से कट जाएगा आ जाएगा 25%। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद परसेंटेज से जितने भी प्रकार के दिक्कत आपके सामने आ रहे थे पहले, वो सभी दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें प्रमोट कीजिएगा।